के 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 30 पेज का हैंडबुक, मैंने वही बात किया था हैंडबुक, ये कितने पेज का था? 30 पेज का था। वो रिलीज़ किया गया था किस लिए? कि जो जेंडर लैंगिक विवादिता है, उसको कैसे रोका जाए। इसके लेकर के ही मेंबर्स ऑफ द लीगल कम्युनिटी और साथ में साथ अवॉइड द यूज़ ऑफ हार्मफुल लैंग्वेज, ताकि जो हार्मफुल लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको रोका जा सके। एंड स्टीरियोटाइप्स कंसर्निंग वीमेन, और जो भी स्टीरियोटाइप्स है जैसे वीमेन को लेकर के, एंड सिमिलर हैंडबुक टू द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। मैंने बात किया था दिव्यांग का, तो महिलाओं को लेकर के भी है, दिव्यांग को लेकर के भी है, और जो भी हाशिए वर्ग के पीपल हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं या आपके एलजीबीटीक्यू के हैं, उन लोगों के सबके लिए है। तो इसलिए खास करके महिलाओं के पे ही चर्चा किया गया, महिलाओं पे ही फोकस रखा गया है। तो उसी में बात क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, combating gender stereotypes, the handbook aims to assist judges and the legal community in identifying, पहचान करना, समझना और साथ ही साथ कॉम्बैट करना स्टीरियोटाइप्स अबाउट वीमेन। महिलाओं के बारे में पहले उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे उस जो विवादिता है उसको रोकने के लिए। अब उसी में द करेंट डॉक्ट्रिन ऑन की लीगल इश्यूज मे बी रिलेवेंट वाइल, तो उसमें यही कह रहा है बात कि हम लोग ये प्रयास करेंगे जो शब्द है, देखिए ये भी शब्द लिखे हैं, बहुत सारे शब्द लिखे हैं ये भी। ईव टीजिंग है, जैसे ईव टीजिंग है, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट। पहले हम लोग ईव टीजिंग कहते थे, जब कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स किसी को परेशान करता लड़की को, तो उन लोग उसको ईव टीजिंग के नाम से जानते थे और ये लॉ में भी मेंशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, अब हम लोग उसको क्या नाम देंगे, स्ट्रीट स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो गली पे मतलब रोड पे गली पे जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं उसको हम इस तरह से नाम देंगे। हाउस वाइफ, अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, होम मेकर कहेंगे। पहले मतलब हाउस वाइफ थी, अब उसको होम मेकर कहेंगे। अनवेड मदर, मदर कहलाएगा। प्रोस्टिट्यूट सेक्स वर्कर, तो यही है कि इसमें नाम देने का प्रयास किया गया है और जो अलग-अलग है। इसको आप देख सकते हैं, बहुत सारा इन्होंने लिखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ठीक है, बेहतर ट्राई किए हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? वैसे इनको पहले ही लिखना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। चलिए ठीक है। अ सेट आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज़ लाइक, स्पेशली एन आइडिया दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा आइडिया जो कि पीपल के पास होता है और वो स्पेशली क्या होता है, कहीं न कहीं वो रॉन्ग है। वो एक तरह से भेदभाव टाइप से है, विवादिता पुराने विचारों का है, पुराने ख़्यालों का है, जो कि समय के साथ बदल लेने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक समाज उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया है। इसी में बहुत सारा उसमें आप देखिए दिए हैं, टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स, अलग-अलग टाइप है। Stereotypes based on gender roles, stereotypes concerning sex, stereotype based on the so-called inherited trait। जो जन्मजात शुरू से ही मतलब वीमेन का क्या उसमें और क्या रोल है, लेकिन शुरू से ही भेदभाव किया जाता है जेंडर के बेस पे, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है। तो ये 3 तरह का बताने का प्रयास किए हैं और उसमें क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर स्टीरियोटाइप्स होता है तो क्या-क्या इम्पैक्ट होता है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग पे, वो लिखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है। जैसे कि इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष, एंड द इंटेलेक्चुअल रिगर ऑफ जुडिशियल डायवर्सन। इट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने बात किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यही बताया है कि निष्पक्ष रहना है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो इनजस्टिस का जो विशियस साइकिल होता है, उससे मतलब एक तरह से उभर पाएगा रीज़निंग। तो ये सब बात उन्होंने अपना प्रयास किया कि क्या-क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम लोग उस तरह का रूढ़िवादिता विचार रखेंगे, तो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, हैम्पर पड़ेगा। और क्या-क्या हैम्पर हो सकता है, जो पर्सिस्टेंट जेंडर गैप होगा, उससे एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, वेजेज़ पे, इस सब पे भी फ़र्क पड़ेगा। पोज़ीशन, तो ये सब ने चर्चा किया, वही बात है कि हाई स्टेटस पोज़ीशन जो है वो हैम्पर होगा। अगर इक्वालिटी हम लोग नहीं देखेंगे इक्वल रूप से, तो कहीं न कहीं ये दिखता है समाज में
कि एक तरह से हम लोग उसे पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक बदलाव का सोच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयास किया गया है और वो चीज़ें जब ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट विचार किया है, ये ख़ास करके लेजिस्लेटिव में भी आना चाहिए, ताकि ये हो कि हर जगह और इससे पहले भी आया था जब पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होता है, उसमें कुछ शब्दों का चयन किया गया था कि नहीं ये सब शब्द नहीं यूज़ करना है। तो उसी तरह का प्रयास जेंडर न्यूट्रल के लिए भी होना चाहिए। बाकी उन्होंने फिर इधर कंक्लूजन दे दिया है। द इंडियन जुडिशरी मस्ट the Indian judiciary must recognize the deep-rooted impact of gender stereotype and actively work to dismantle them from its thinking, decision making and writing. यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी को क्या करना चाहिए, वो अवश्य पहचान करना चाहिए जो डीप रूटेड इम्पैक्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप अगर विचार रखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट है इसमें दोनों इसमें कर सकते थे एक्सप्लेन करना है तो हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव दोनों बात लिखना चाहिए था। By consciously avoiding the use of stereotypes अगर हम stereotypes को अवॉइड करते हैं डिसीजन मेकिंग में तो प्रमोटिंग लैंग्वेज यूसी तो वही कहना चाह रहा है कि अगर ये चीज़ करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा हमारे वही जेंडर न्यूट्रल के लिए एक न्यूट्रल सोसाइटी एक नॉन पार्टिसन सोसाइटी एलिटेरियन समानतावाद सोसाइटी और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको भी प्रमोट करेगा फोस्टर करेगा और रिस्पेक्टेड होगा अपहेल्ड होगा। तो यही बात ये वही कहना चाह रहे हैं तो उसमें वही पहले नंबर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद कुछ अगर लगता है कि उसका क्या कॉज़ हुआ है या कितने प्रकार के स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का उसमें जो लाया है हैंडबुक उसका कुछ फीचर्स और क्या इम्पोर्टेंट कंसर्न रहा, आखिर ऐसा क्यों लाया गया? लास्ट में कंक्लूजन बताइए। आरती का कोई डाउट था? पूछिए। मुझे तो दिख नहीं रहा है, बिन पूछिए, क्या डाउट है? जिनका भी जो डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? शायद डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। एक्चुअली देखिए ये कॉपी दिखाया इसलिए गया ना कि आप इस चीज को देख के सीखें कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इनका प्रयास अच्छा है, लगभग सारी चीजों को अच्छा लिखे हैं। इन्होंने लिया है। वही है कि थोड़ा सा ट्राई ऊपर नीचे करना था इन चीजों को, नहीं किया इन्होंने, बट फिर भी ठीक है। और ठीक है, बेहतर ट्राई किया गया है और स्टार्टिंग में अगर थोड़ा-सा बड़ा भी लिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे उसको हम लोग क्योंकि जब आप वहाँ एग्ज़ाम में हॉल में लिखेंगे तो और वहाँ पे कंटेंट माइंड में याद रहता नहीं है, कुछ आता नहीं है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो प्रयास करें कि नोट्स 4-5 पेज, 6 पेज का बनाएँ अच्छा खासा, ताकि कुछ चीज़ें स्किप भी होती है, तो फिर भी इतना कंटेंट रहे, एक अच्छा सा आंसर लिखा जा सके। बिल्कुल, देखिए एग्जामिनेशन में जो है ठीक है, ना हम वो लोग बिल्कुल नहीं, क्रिप्स और हुँ। कंसाइज वे में लिखना रहता है। जितना कम से कम क्या कहते हैं आप जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ और इस इन्फॉर्मेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर जो कैलीग्राफी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, प्रयास उसमें ये करना है कि अधिक से अधिक उसको दिखे सामने वाले को और उसको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़े पढ़ने के लिए। आपके आंसर को पढ़ने के लिए, की पॉइंट्स ढूँढने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आंसर राइटिंग इस तरह से होता है और प्रयास करें कि सर हाइलाइट करें। सर वो लिखे थे, मतलब लिख नहीं पाए बट पढ़े थे कल, तो वही लिखे थे 43 वर्ड चेंज हुआ है, डॉट का तो नहीं लिखे थे। अच्छा, ओके। अच्छा 41 वर्ड्स हाँ, 43 43 वर्ड्स जो है कि चेंज हुआ है, तो वो तो 43 अब बता ही हाँ। दिया गया है। खैर ठीक है। हाँ, मैं लेट से ऐड हुई थी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाया जाए। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है, ये प्रश्न इसका क्या है, ये भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब प्रश्न देखिए एक बार, प्रश्न का क्या है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब होता है जाँच करना। रिलेवेंस कितना ये प्रासंगिक रहा है, कितना रेलेवेंट है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में आया है, उसको रिलेवेंसी को जांच करना, एग्जामिन करना है इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में। तो अब देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिटेन्स मोस्ट ऑफेंस फ्रॉम द आईपीसी। अच्छा, ये पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ न्याय सहायता कर दिया है। न्याय संहिता तो आईपीसी से लिया गया है और 3 वो आया था, आप लोग को जानकारी होगा, जो अब चेंज हुआ है। भारतीय न्याय सहायता जो आईपीसी से लिया गया है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी से लिया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 वाला से लिया गया है। 18, हाँ। तो ये 3 था। उसी में एक प्रोविजन ये था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए एक चीज और है, जब आप लिखते हैं तो अब इसमें BNSS जब पहला बार आप लिख रहे हैं, जब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यहाँ ब्रैकेट में दे दिए BNSS, तो जब दोबारा अगर आप लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही लिखें, इसमें समय बेकार का खपाएं, कुछ और कंटेंट हम दे पाते जो हमारा बचता 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही दे दिए उसको, जब हम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में कर दिए तो अंडरस्टूड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से जब आप BNSS पे लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है एग्जामिनर के लिए कि उसी का बात हो रहा है। बिल्कुल, तीन चीजें हैं इसमें। एक तो BNS 2023 है, एक BNSS 2023 है, और एक BSS 2023 है। आप लोग इसको जानते ही होंगे। जो भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023, वो आईपीसी का जगह ले लिया है। अब आईपीसी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, यही BNS ही सुनने को मिलेगा। और BNSS जो है वो सुनने को मिलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके बारे में सर अभी डिस्कस करेंगे। और एक भारतीय साक्ष्य संहिता जो है कि BSS है। तो आप लोग इसको रट लें, BNS 2023, BNSS 2023, BSS 2023। तो BNS आया है आईपीसी की जगह पे 1860 वाला जो था। उसके बाद फिर BNSS, जिसको कि सर अभी डिस्कस करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1898 वाला था, उसको हटा के लाया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 का, उसको भारतीय साक्ष्य संहिता बना दिया गया है, BSS। तो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस BNSS 2023। इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है, की प्रोविजन बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स मैंडेट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोड, जैसे कि वीडियो कॉल के थ्रू भी हियरिंग हो सकता है एट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। इसमें क्या क्या प्रोविजन लाया गया है। कोर्ट्स का जो हायरार्की पहले होता था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नाम का चीज होता था, अब क्या है, डायरेक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं और हाई कोर्ट, उसमें एक हायरार्की है। मुंसिफ है, मुंसिफ कोर्ट के बाद उसमें आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट जज है। तो हायरार्की था उसमें, पहले एक कंसेप्ट था मेट्रोपॉलिटन का, वो अब खत्म कर दिया गया है। मैंडेट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये बता ही दिया। अल्टरनेटिव टू अरेस्ट, ये इन्होंने की प्रोविजन लिखने का प्रयास किया है। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल्स में क्या क्या है, सर्चेज रीड्स विदाउट वारंट्स, इन्होंने बताने का प्रयास किया है इसमें कि विदाउट वारंट्स के भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। रिक्वायर मैंडेटरी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन विथ रिकॉर्डेड मटेरियल, बस उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो परफेक्ट ऑडियो वीडियो कंटेंट होना चाहिए, उस तरह का साक्ष्य होना चाहिए। टाइमलाइंस, क्या-क्या टाइमलाइन, इसमें कुछ और बदलाव क्या हुआ, क्या-क्या प्रोविजन रहा, जैसे कि ये है कि 30 दिन के अंदर इश्यूइंग वर्डिक्ट विद इन 30 डेज। इसमें इन केस ऑफ ये रेप का था, 30 डेज में जो वर्डिक्ट सुनाना था वो इन केस ऑफ रेप है। क्लियर नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना चाहिए था। ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन पे हम लोग बात कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी रिक्वेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टच करते हुए निकले हैं। एफआईआर में 0 एफआईआर कर सकते हैं, उसके अलावा एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन जिसे हम लोग बोलते हैं EFIR
या 0 एफआईआर। तो इसका ये ज़िक्र किया है कि क्या-क्या नया-नया बदलाव लाया गया है। राइट्स ऑफ विक्टिम, उसमें क्या विक्टिम है कि पुलिस आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट ऑब्लिगेटेड टू सप्लाई पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू विक्टिम। इसमें वही कहना चाह रहा है कि जब फाइलिंग चार्ज हो गया है, चार्जशीट फाइल हो गया है, उसके बाद वो ऑब्लाइज्ड होता है कि उसको हर हाल में पुलिस को रिपोर्ट करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स है विक्टिम के साथ-साथ। तो इन्होंने लिखने के वही जो प्रोविज़न है, इसमें हम थोड़ा-सा अच्छे से चर्चा करते हैं। और ये इन्होंने चैलेंजेज़ लिखा है, उसके बाद प्रयास किया है कि हर चीज़ को टच किया जाए। तो इसमें यही है कि जी। रिलेवेंस से क्रिटिक्स इन्होंने नहीं लिखा है। क्रिटिक्स का चैलेंजेज़ लिखा है स्कोप ऑफ मैंडेटरी बेल, ठीक है? इन्होंने इस तरह से लिखा है, बाकी हम इसको देखते हैं, अपना जो हम बनाए हैं। जी, इसको डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया जाए। और स्टूडेंट से ये जो बीएनएसएस है, ये आपके सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए नहीं, बल्कि आने वाले मेंस के लिए और अपने जीवन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को थोड़ा-सा और भी ध्यान से सुन लेंगे।